नमस्कार, आरजी न्यूज़ चैनल पे आपका स्वागत है। थाना बिसारतगंज, अमरावती पुत्री कोमिलराम, ग्राम निसोई, तहसील आंवला, जिला बरेली की रहने वाली है। इनका आरोप है कि गेदनलाल, मुनेश, दिनेश, धर्मेंद्र, चंदन, राजेश इनकी ज़मीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर रहे हैं और इनको आए दिन परेशान करते हैं। इनके खेत में साढ़े 3 बीघा ज़मीन जोत रहे हैं, वही 4 बीघा ज़मीन पर कब्जा कर वो भी जोत रहे हैं और इनको खेत पर जाने नहीं देते हैं। महिला पे सारे कागज़ हैं, वसीयत है, उसके बाद भी इनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। अधिकारियों के कई बार चक्का काट चुकी हैं, इनको न्याय नहीं मिल पा रहा। कहाँ रहते हो? थाना। तो ये अमरावती का जो ज़मीन का क्या विवाद है? इनका विवाद जो है, वो लोग जमीन छीन रहे हैं इनकी। कौन लोग हैं? क्या नाम है? गेंदन, मुनेश, दिनेश, धर्मेंद्र। क्यों छीन रहे हैं, क्या वजह है? ये वजह जो है, इनने 420 से मतलब उनको ऑर्डर करा दो। अब इनने मुकदमा डालो, ऑर्डर उनको खत्म है वो। और वो मतलब अब जमीन पे कब्जा न दे रहे हैं। तो हक किसका है? हक अमरवती को। अमरावती का। भाई नहीं है कोई? अमरवती को भाई कोई ना है, बहन कोई ना है, अकेली है? अकेली है। अच्छा। और हम खातेदार हैं। आप खातेदार हैं? अच्छा। और चचेरे भाई हैं, और चचेरे भाई है। तो इनको जो जगह जो है वो मिलनी चाहिए? मिलना चाहिए। कब से मतलब ये कर रहे हैं परेशान? कितना साल हो? 3 साल हो गए। 3 साल से परेशान कर रहे हैं। परेशान कर रहे हैं। तो अधिकारी को लेकर जांच करने नहीं आते हैं यहाँ पे? अधिकारी कोई जांच करने, पुलिस या लेखपाल कानून कोई भी आता है यहाँ पे? पुलिस आती है और मतलब ऐसे ही चुप चली जाती है, कुछ जांच नहीं करती है? कोई जांच ना करती है। वे वो आए के और चुप्पा चले गए, गोल हो गए। ठीक है, हाँ बताइए क्या नाम है? मेरा नाम सोनपाल है, यहीं का रहने वाला हूँ, इसी परिवार का हूँ। और कोमिल मेरे चचा लगते थे। कोमिल सुमेर 2 भाई, सुमेर के गेनन और का नाम हो कुमार सेन, 4-5 लड़के थे, सब मर गए, अब तो गेनन रह गए। तो गेनन और गेनन के भतीजे मुनेश और दिनेश, ये विवाद फैला है कि अमरावती के ज़मीन के हम हैं मालिक। बाबा छोटे हमारे थे, उसके मालिक हम हैं। और ये अमरावती कुछ नहीं है, क्योंकि अमरावती कोमिल की लड़की हैं और उनके मर जाने के बाद में, और उससे पहले ही अमरावती करती हैं, समझे। अब वो 3 साल से कब्जा नहीं देते हैं और किसी ने सुनवाई नहीं करी है। पुलिस आती है, देख जाती है, वापस चली जाती है। और साहब तुम्हारे के लेखपाल साहब आए, बेहू देख गए, घूम गए, कुछ भी नहीं कही। क्या नाम है लेखपाल का? मैं नाम नहीं जानता, मैं नाम नहीं जानता। 3-4 लेखपाल बदल गए। तो बस ये मसला है। अच्छा। जमीन अमरावती की वैसे? जमीन अमरावती की, और अमरावती को मिलना चाहिए कायदे में। तो और वैसा दुनिया गड़बड़ की है, मेरी समझ में ये बात आती नहीं। मैं तो साची सच कहता हूँ और सुखी रहता हूँ। ठीक है, क्या नाम है आपका? देवपाल। कहाँ रहते हैं? निसोई रहते हैं। तो अमरावती का क्या विवाद है जमीन का? इनका विवाद जमीन का यही है कि जब से ये आई तब से इन्हें बड़ी मेहनत से करी है, मेहनत, मजदूरी, खेती, और बाप को बड़ी अच्छी तरीक़ा से सुरक्षा दी। और बाप जब बीमार भय सेवा करी, और सेवा करने से बाद इनके ताई इनको दाह संस्कार इनके बड़े, तो खेत में समाधि भी बनवाई है। और आगे इनके लड़के लगाए। फिर उसके बाद बस मरजान से तब गेंदन के लेके मेरे चचा हैं, बस कब्जा नहीं देते हैं। अब ये अकेली पड़ गई हैं, बस 2-4 लोग हैं, बस बंद करना खेती डाल गई लेखपाल। अब ना पता डालिए ही नहीं डाली, हम तो जानते, मगर बदना ट्रैक्टर लाके जुतवाई गए और बस ये होता फटफटाट गिरती हैं। कोई सुनवाई ही नहीं अधिकारी लोग। अधिकारी यहाँ आते हैं कोई जांच करने? अरे जांच करने आते हैं,
मगर वे तो इनकी तो हमने तुम बताई दी, वे तो इनकी सुनते नहीं, इधर सुनिए भाग के चले गए। इनको समझा देते हैं। तो जगह इन्हें मिलनी चाहिए। मिलना चाहिए। जब यहाँ की रहे भैया आए यहीं की यहीं आई गई, किसी आई गई तो पहले छोटी बस आई थी, तो इनकी जगह है, जमीन है, आज सब में खातेदार हैं सारी जमीन। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयपाल। अमरबत्ती का क्या विवाद है जमीन का? अमरबत्ती का ये विवाद है, जो हमारे चचा कोमल राम है वो इनके नाम बस्कित कराए गए। जब बस्कित कराए गए तो जमीन जी है अमरबत्ती के, उन्हें मिलना चाहिए अमरबत्ती को, हैं। फिर उसके बाद इनने जबरिया उस जमीन पे मुकदमा डाला। जबरिया कागज लाए, नकली उत्तर सिंह क्या मामला ये अमरबत्ती की जमीन का? कब्जा करे बने बेफजली में। अच्छा, कौन लोग हैं ये कब्जा करते हैं? लोग हैं, क्या क्या नाम है इन लोगों? भैया भतीजे गेना ना, गेना ने भतीजे हैं। तो क्यों कर रहे हैं कब्जा? मतलब जगह जो जबरिया जो तुम जाना है। तो इनका हिस्सा जो है इनका नहीं मिल मिल नहीं रहा है। हाँ, मिल नहीं रहा है ना। अच्छा, गांव से भजाना चाह रहे हैं। गांव से बाहर जा रहे हैं, ये गांव में रहते हैं वो लोग? ये गांव में रहते हैं लोग। अमरबत्ती की जमीन नहीं है, ये जमीन है मेरी। तो अब इनने जब सुनी तो इनने अपनी भाग दौड़ करी, तो उन लोगों के पास वे लोग हैं दमंग, और दमंगी वजह से वो इनको कब्जा नहीं लेने देते हैं। और ये जब जाती हैं तो वो मारते हैं, धमकाते हैं, ये घर में बैठ जाती हैं। ये शिकायत किसी से थाने में करती हैं या कहीं करती हैं, इनकी सुनवाई कोई सुनता ही नहीं है। वो लोग दिन आते हैं और अपने बात सुन के चले जाते हैं, मगर इनका मसला किसी व्यक्ति ने हल नहीं किया। ये बहुत ही परेशान है। ये भागते भागते उधर भाग रही हैं, इधर भाग रही हैं, मगर इनको कोई ऐसा सनीपी नहीं है जो इनकी बात को सुन के इनको मसला हल करे। तो आप इसमें क्या चाहते हैं इनके हम मामले? तो इसमें ये कहते हैं, इन्होंने जब मेहनत करी है और वो इनके नाम बस्कित कर गए हैं, तो वो जमीन इन्हीं को मिलना चाहिए। उनको किस बात में मिलना चाहिए ये बता रहा हूँ मैं। तो ये लोग कौन है, मतलब क्या नाम है इन लोगों के? इन लोगों का नाम है गेंदन लाल और मुनेश और दिनेश। ये लोग कहते हैं हम दमंगी से इनको भजा के छाड़ेंगे और जमीन लेके छाड़ेंगे। हमारी दम में दम है तो ना कोई कुछ कहने वाला, जो तो अपने घर में चुप पा बैठी। कहाँ रहते हैं यशोई। ये अमरबत्ती का जो विवाद चल रहा है जमीन है, क्या मामला है इसमें? मामला तो इनका असल में इनके जो बाप थे वो दूसरी शादी करके लाए थे। लड़की संग आई थी, मगर उन्हीं ने इसको पाला पोसा, उन्हीं ने सब कुछ किया इसको। तो इसमें अब मतलब इनकी ज़मीन है, वो कुछ लोग यहाँ पे हैं, वो उनको खेती नहीं करने दे रहे हैं। जो उनके घर वाले हैं, पहले तो उन्होंने कुछ नहीं कहा जब तक वो जिंदा थे। अब उनके साथ बताते हैं बसियत कर गए कुछ तो, और इनकी जो बुआ है उनकी भी जमीन इन्हीं ने खरीदी है या इनको देके गई है इन्हीं के नाम पर। अब वो लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं तो उसका क्या? तो ये मतलब उसमें खेती कर रही थी? हाँ, खेती तो इनके मतलब पहले पापा थे, पापा कर रहे थे, और पापा करने के बाद जो है पापा खत्म होने के बाद इनका फिर ये विवाद शुरू हो गया भैया। तो इन्होंने खेती करी कुछ समय तक? कुछ समय की है ना इनके लिए, कुछ समय करी है, करी थी। अच्छा, अब नहीं करने दे रहे अब हैं? नहीं करने कौन अब करना दे रहे हैं। कौन लोग हैं ये गाँव, मतलब गाँव में? ये पाली लोग हैं। अच्छा, क्या नाम क्या है उन लोगों किनका? जो दूसरे पक्ष के लोग हैं? वो गेदन वगैरह इन्हीं के, मतलब इनके कोमिल के ही भतीजे वगैरह हैं। अच्छा अच्छा, जो इनके पापा है उन्हीं के भतीजे वगैरह हैं। तो इनको जगह मतलब जो ज़मीन है इनको मिलनी चाहिए। इनको मिलना चाहिए तो उसमें कहा है, तो उसको तो फल वही खाएगा वो है। क्या विवाद है अमरबत्ती का? अमरबत्ती हमारी भतीजी है।
तो इन्हें जगह पे जो वो लोग जाने नहीं देते हैं, कब्जा कर रहे हैं, क्या मामला है? जबरदस्ती होते फिर रहे हैं। जबरदस्ती? तो जगह अमरवती की है, तो यहाँ से मतलब शुरू से रह रही हैं यहाँ पे? शुरू का ऐसी बड़ी है, इनके बालक बराबर आई हाँ यहीं यहीं पे मतलब पली पोसी? अच्छा, तो इनके पिताजी का क्या नाम था? हाँ, अमरवती के कोमिल राम। अच्छा, तो जगह इनको मतलब मिलनी चाहिए, जगह जितनी भी है थोड़ी बहुत जो भी है। आपका? हमारा नाम अमरवती है। कहाँ रहती हो? हम निशो ही रहते हैं। क्या मामला है? मामला हमारी जमीनी और जगह की विवाद है। किससे विवाद है? हमारे परिवार वाले जो हैं, हमारे तहेरा भाई है गेंदन लाल। गेंदन लाल पहले हमारे से खूब प्रेम व्यवहार रखता था, सब काम करता हो। इस समय उसने हमारी जब पिताजी खत्म हुए तो ना उसने किसी इलाज में, ना कहूँ घूमन गो, ना संग इलाज में गो कहीं पर, और हम अपने घर पर भाग दौड़ हमने करी और हमने सारी सेवा टाल सब कुछ करी। हमारे पिताजी ने हमारी शादी विवाह सब कुछ किया। हमें तो ना पता है कि हमारी माँ साथ लाई कि नहीं लाई, हम तो नहीं जानते थे उस समय। पर ख़त्म होने के बाद हमें पता चली कि हमारे पिताजी चाहे हमारी माँ की गोद में लाए, ये हमें नहीं पता। उसके बाद हमारे पिताजी जब ख़त्म भए तो हम 2 महीना एक ना पहुँच पाए तहसील पे। इन लोगों ने 420 से अपने नाम ज़मीन चढ़वा ली। भाग दौड़ करने पर ज़मीन तहसील पे से कट, इनके नाम तो निरस्त हो गए, लेकिन ये ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं हमारी ज़मीन। तो अब किसके नाम है जमीन? ज़मीन हमारे पिताजी के नाम पे है। तो अब क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं कि योगी या मोदी सरकार कोई भी सुनता हो, हमारी निवेदन है कि हमारी ज़मीन हमें मिलना चाहिए, या देखें हमारी, हमको न्याय चाहिए। अधिकारी लोग आते हैं जांच करने? अधिकारी लोग आते हैं लेकिन यहाँ पर आके जाके अपने घर बैठ जाते हैं, सो जाते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। कितने समय से परेशान हैं आप? हम हैं करीब 3 साल से परेशान। हम बरेली भी दरखास्त डालते हैं, तहसील पे दरखास्त डालते हैं, सिगरेट दरखास्त डालते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। कोई जांच करने नहीं आता अधिकारी? कोई कुछ नहीं। लेखपाल कानून लेखपाल आते हैं, जब उनसे मिल जाते हैं तो वो फिर कुछ ना करते हैं। हम 100 नंबर को फ़ोन करते हैं, 100 नंबर आती है, उन्हें छोड़ के चली जाती है, कहती है कि ज़मीन का मामला हम क्या करें, जमीन दरखास्त लगाइए, आप थाने जाइए। थाने जाते हैं, दरखास्त देते हैं, वो कोई नहीं आता हमारे पास, ना कोई सुनते है। हम सारे लेडीज़ हैं, हमारे आदमी ऐसे ही हैं, अपनों खानो अपनों पीनो कमानो चले गए। और हमारे बाप ने हमें पालो, हमारी शादी विवाह करी, हमारे बाप पिताजी ने हमारे घर वालों को 14 साल रखो, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कहीं जब कुछ बेच देता है, कहीं कुछ कर देता है। हमारे पिताजी ने कही इसलिए अपना कमाओ खाओ। हमारे 2 बच्चे हैं, ये लड़की है, सियानी हो गई। अगर हम इसी तरह केस में फंसे रहेंगे तो हम क्या अपनी लड़की की कैसे शादी करेंगे, कैसे इनकी सुरक्षा करेंगे, कैसे हम इनको पढ़ाई लिखाएं, क्या करेंगे? ठीक बताओ। धर्मेंद्र जो है मुरादाबाद में रहता है, और धर्मेंद्र ही पैसा भेजता है इन लोगों के लिए, क्योंकि वो रेलवे का अधिकारी है कोई। ये हम नहीं जानते कि कौन सा अधिकारी है, लेकिन इस जमीन में मालिक वो हुआ धर्मेंद्र रघुनाथ को लड़का है। अच्छा, मुनेश दिनेश धर्मेंद्र।